हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एम विद पूजा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी टीचिंग एस्पिरेंट्स जो भी टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि बिहार के हैं। और क्योंकि बिहार में सभी को पता है कि बहुत बड़ा चेंज टीचिंग के फील्ड में एक बहुत बड़ा अपडेट है कि जो उनका टीचिंग प्रोसीजर था पूरा सिलेक्शन का, वो सारा चेंज हो चुका है। क्या है, अभी पहले वो मेरिट बेस्ड होता था, अब पूरी तरीके से चेंज होकर के एग्जाम बेस्ड हो गया है। कह सकते हैं कि वहां पे भी सुपर टेट जो है वो देना होगा एंड देन आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा एंड देन आप इस तरीके से क्वालिफाई करेंगे और फिर आप एक टीचर बनेंगे। ये टीचर बनने का जो प्रोसीजर है वो पूरी तरीके से वहां चेंज कर दिया गया। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज और सभी एस्पिरेंट्स के दिमाग में जाहिर सी बात है क्वेश्चन आना, क्योंकि जिस तरीके से सभी को पता है कि केंद्रीय विद्यालय में एकदम से सिलेबस चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल लगा कि बहुत कम टाइम मिला प्रिपरेशन के लिए। कहीं ना कहीं अगर पहले होता, चीजें पता होती, तो हम जो है प्रिपरेशन को अपनी और बेहतर कर पाते। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सभी आज की डेट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उन सभी के दिमाग में, जैसे कि प्रिपरेशन किस तरीके से करें, क्या पैटर्न रहने वाला है, क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। एंड सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस उन्होंने अभी तक रिलीज नहीं किया है। बिहार का जो सुपर टेट है वो बीपीएससी कंडक्ट करा रही है। एंड बात करूं अभी जल्दी हेडमास्टर की पोस्ट के लिए वहां एग्जामिनेशन हुआ था। हेडमास्टर की पोस्ट की एग्जामिनेशन को भी बीपीएससी ने ही कंडक्ट कराया। बात करूं अगर मैं क्वेश्चंस को आंसर करूं मैं सबसे पहले, तो हाउ टू प्रिपेयर, किस तरीके से प्रिपेयर करें। उसके लिए जानना जरूरी है कि क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का, राइट। एग्जाम के पैटर्न पे ही हमारा आज का डिस्कशन रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें लगभग 150 क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे और 150 नंबर के ही रहने वाले हैं। और बात करूं अगर पासिंग मार्क्स की, तो पासिंग मार्क्स जो है आपका वो 90 मार्क्स रहने वाला है, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन और 90 मार्क्स से कहीं ज्यादा नंबर लाने होंगे ताकि आपका जो है आप सेफ लिस्ट में रहो। एक सेफ जो स्कोर है वो आप करो ताकि आपका सिलेक्शन जो है, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो अच्छे मार्क्स से जो है आपका सिलेक्शन हो, राइट। निगेटिव मार्किंग की बात करूं तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है बिहार सुपर टेट में। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन जहां तक अभी पता चला है ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पेन पेपर टेस्ट होगा, आपका एग्जाम होगा। एंड बात करूं सिलेबस की, जो सबसे बड़ा हमारा हॉट टॉपिक है इस समय की सिलेबस क्या है, उसी के वही सब कुछ तय करेगा हमारा। अभी जैसे कि मैंने बताया कि हेडमास्टर की पोस्ट पे एग्जामिनेशन कराया था बीपीएससी ने। हेडमास्टर की पोस्ट में जो एग्जामिनेशन का पैटर्न था लगभग आपका वही रहने वाला है, क्योंकि यही कंडक्ट करा रही है। और जितना भी लगभग टीचिंग के एग्जामिनेशन जो भी होते हैं, जो भी वैकेंसीज आती है, सब में लगभग एक ही पैटर्न फॉलो करता है, बस कुछ चीजें बदल जाती हैं। जैसे रीट में है, वहाँ ईवीएस का, वहाँ जो भूगोल है, वहाँ के जो क्वेश्चंस होते हैं उस हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से डिजाइन हो जाते हैं, वहाँ के कल्चर के हिसाब से क्वेश्चंस बन जाते हैं। सेम आपका स्टेट है तो थोड़े से क्वेश्चंस, ईवीएस के क्वेश्चंस उस स्टेट पे फोकस हो जाएंगे। जो जीके और जो भूगोल के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी वगैरह बनेगी वो वहाँ के क्वेश्चंस पे थोड़ी सी बन जाएगी, बाकी लगभग वही पैटर्न रहता है। बात करूँ अगर पैटर्न की, तो हेडमास्टर का एग्जामिनेशन जो हुआ था उसमें 2 पार्ट्स में जो पेपर था। सबसे पहला पार्ट ए, जिसमें कि 75 मार्क्स का पार्ट ए था आपका और 75 मार्क्स का आपका पार्ट बी था। जो पार्ट ए जनरल पेपर था, जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय में भी आया था और DSSB की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पता होगा कि जनरल पेपर होता है जिसमें कि मैथ्स आती है, जीके जीएस हो गया आपका, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर और लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत को भी लेके चलेंगे हम, क्योंकि ये स्टेट एग्जामिनेशन है। शायद संस्कृत भी आ सकता है, इसके चांसेस हैं पूरे, जैसे यूपी के सुपर टेट में आता है, राइट। वो अभी सिलेबस आने के बाद, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस आने के बाद ही तय किया जा सकता है कि क्या होगा। लेकिन जो हेडमास्टर का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 75 मार्क्स का ये आपका सेक्शन था, जिसमें जीके जीएस है, जैसे साइंस के सेक्शन में आपका जनरल साइंस हो गई, आपका जो ये आपका ईवीएस हो गया, ये सारे इनसे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से बने थे। आपका पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से क्वेश्चन जो थे वो सब हेडमास्टर के पेपर में आए हुए थे। बात करूं पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बाल मनोविज्ञान है, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं
वो सारे जितने भी सिद्धांत हैं, जो भी थ्योरीज है, वो सारे के सारे, इसके अलावा पेडागॉगी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे, ये पूरा आपका एक मेजर सेक्शन है जो हर टीचिंग एग्जाम में आता ही आता है। और ये सीटेट लेवल या फिर कोई मतलब नॉर्मल लेवल का नहीं, थोड़ा डेप्थ में रहने वाला है, क्योंकि ये अच्छा पोर्शन, ये आपका फाइनल एग्जामिनेशन है, राइट। सो ये सिलेक्शन देगा, सो कहीं ना कहीं इसका जो डेप्थ है वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अब बात करें कि प्रिपरेशन कहाँ से करें। अब हाउ टू प्रिपेयर की बात करें कि पेपर पैटर्न तो लगभग यही रहने वाला है। सो जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो प्रिपरेशन अभी से अपनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि कुछ चीजें तो फिक्स है ना, जैसे कि साइकोलॉजी है वो आपकी फिक्स है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में सिद्धांत थ्योरीज नहीं बदलने वाली, वाइगोत्स्की की थ्योरी, ब्रूनर की थ्योरी वो नहीं बदलने वाली, वो आपको आपकी जो भी डीएलएड की आपकी नोट्स हैं उसे, या फिर एनआईओएस का जो भी आपका नोट्स है अगर आपके पास, या आपने पहले कोई प्रिपेयर की है किसी एग्जामिनेशन की, तो ये वो सारी नोट्स को आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं नोट्स बनाई है तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जगह जगह जो भी आपके ऑफिशियल साइट्स हैं वहां से पीडीएफ उठाइए, और जो भी आपका आपके बीटीसी या डीएलएड बीएड जो भी किया आपने, वहां पे जो बुक्स रही हो उनसे आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जनरल पेपर की, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी उठाइए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस मिले थे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, कहीं भी बाहर नहीं थे। और एनईपी और जितनी भी जगह टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंस्ट्रक्शंस आए हैं ना, वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही एग्जामिनेशंस कराने के लिए उस पर फोकस किया गया है। सो आप सभी एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, राइट। सो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, एंड डिटेल सिलेबस आते ही मैं आप सभी के लिए एक और वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपके साथ में मैं ऑफिशियल जो आपका सिलेबस जब आ जाएगा तो मैं उस पर डिटेल में सारी चीजों को आपके साथ में डिस्कस करूंगी। सो अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।